सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब बच्चे? ठीक हैं आशा है। देखिए, हमारे चैनल का नाम एस एस खान बायोलॉजी है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। देखिए, मैंने आपको बताया है कि हम नीट के जितने भी बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम सब कवर कराएंगे। बायोलॉजी में 32 चैप्टर्स नीट सिलेबस में है और वहाँ से जो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वहाँ से हम वीडियो बनाएंगे और आपको हम वहाँ से आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं यहाँ से इंग्लिश ग्रामर में का जो है आज हम बेस पढ़ाएंगे और ये भी जो 5th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और नोटबुक में नोट करिए। ठीक है, नाउन, ठीक है, नाउन। फिर दूसरा क्या होता है हमारा? प्रोनाउन, प्रोनाउन। फिर हमारा है वर्ब, ठीक है भाई। फिर आएगा एडजेक्टिव। फिर आएगा हमारा एडवर्ब, एडवर्ब। फिर आएगा हमारा कंजक्शन। फिर आएगा हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। फिर आएगा हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है भाई, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हमारा आई है भाई, इसको कॉमन समझ लेना। इंटरजेक्शन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कहते हैं हिंदी में शब्द भेद। क्या कहते हैं हिंदी में हम? शब्द भेद। यही इंग्लिश ग्रामर का बेस है भाई, इसको सीखना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तो आप जब तक इंग्लिश ग्रामर को नहीं सीख पाएंगे। तो नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई? ऐसे मैं बता देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं और नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं और प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं और एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं और एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं और कंजंक्शन को हम संयोजक कहते हैं और प्रीपोजिशन को हम संबंध वाचक कहते हैं और इंटरजेक्शन को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट करिए और इसके बाद मैं आप एक एक करके पढ़ाऊंगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। हम एक एक करके एक टॉपिक लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथ आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे और रफ में नोट करें। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलिए, याद करने का बहुत अच्छा तरीका। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये 8 प्रकार के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए। फिर हम इसके बाद में जेंडर पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद में हम टेंस पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, फिर पैसिव पढ़ाएंगे, फिर कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या फिगर ऑफ स्पीच या सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सारी हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, ये मेरा आपसे, आप मुझ पर यकीन करिए, मैं आपको एक एक चीज कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आइए भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन, ठीक है भाई, डेफिनेशन लिखते हैं। नाउन, डेफिनेशन, ठीक है भाई। नाउन का डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड नेम्स a person, place, things और आइडिया। ठीक है भाई, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के
या कोई आइडिया, कोई विचार के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जितनी भी चीज आप देख पा रहे हैं वो इंग्लिश में अगर हम कहें तो सब चीज नाउन है। घर नाउन है, टेबल नाउन है, बाइक नाउन है, कार नाउन है, ऑल चीज, सब चीज नाउन है, ठीक है, सब चीज नाउन है। हम इंग्लिश से देखें तो अगर हम बायोलॉजी कहेंगे तो हम जितने भी अपने आसपास देखते हैं क्या देखते हैं, पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, जंतु देखते हैं, जानवर देखते हैं, तो सब क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिवाइडेड कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, सब चीज नाउन है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, क्या है पर्सन, तो यहां देख लेते हैं पर्सन के एग्जाम्पल। पर्सन, ठीक है भाई। प्लेस, थिंग्स, एक एक करके मैं अलग अलग बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। थिंग्स और आइडिया, भाई ये आई है, आई ओ मत समझ लेना ऐसे भी, ठीक है। तो पर्सन में क्या आएगा हमारा, जैसे राम हो गया, बॉय हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पर्सन। प्लेस में जैसे क्या हो गया, सिटी हो गया, ब्लेज हो गया, ठीक है, सिटी हो गया, प्लेस हो गया, या फिर मान लो कोई कंट्री हो गई, ठीक है भाई, ये हमारे प्लेस हैं। अरे भाई नाउन में भी चार होते हैं ना, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। तो पर्सन में क्या आ गया, राम, बॉय, टीचर, ईटीसी। प्लेस में सिटी, ब्लेस, कंट्री आ गया। अब थिंग्स में, वस्तु में क्या लिखेंगे हम, मान लो बुक हो गई, चेयर हो गई, भाई मार्कर भी हो गया, मार्कर भी वस्तु है, मार्कर हो गया, कार हो गई, ईटीसी, ठीक है भाई। आइडिया में, आइडिया में क्या आएगा, हैप्पीनेस हो गई, ठीक है भाई, हैप्पीनेस हो गई, फ्रीडम हो गया, ईटीसी, ठीक है। ये हमारे नाउन है, नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब मैं एक आध तुम्हें सेंटेंस भी दे देता हूं यहाँ। सेंटेंस, जैसे मान लिया हमने मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी। तो भाई मुंबई एक बड़ा शहर है, ठीक है भाई, मुंबई एक सबसे बड़ा शहर, तो मुंबई क्या आ गया हमारा, इसमें नाउन हो गया, क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। टीचर भी हम हो गया, सिटी भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे आपको इसमें देखना है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नाउन का डेफिनेशन है, नाउन के एग्जाम्पल हैं, और ये मैं एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हमारा दूसरा आएगा प्रोनाउन। अरे भाई प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तुम देखते हो ना, प्रो 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 का मतलब प्रो 14, प्रो 16 आईफोन जो आते हैं, प्रो 16, प्रो 14, प्रो 13 ऐसे करके। तो प्रो क्या है, ये नाउन से बेहतर, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट replace to noun avoid, भाई ये हो गया, अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस टू नाउन। क्या करते हैं भाई, सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है, नाउन के बदले में यूज किया जाता है, यानी नाउन के रेपिटेशन को भी रोकता है। अब जैसे मुझे, मैं अब ये भी लिख दूं यहाँ, नाउन, नाउन होते क्या भाई, नाउन के एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। जैसे नाउन, नाउन नाउन तो मतलब संज्ञा हो गई, सब चीज नाउन हो गया। अब नाउन से अगला क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले में, जो नाउन के बदले में यूज किया जाता हो उसे कहते हैं हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमारा हो गया आई, यू, आई हो गया, यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया, सी हो गया, ही हो गया, एंड इट, ठीक है। ये हमारे क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में भी तीन होते हैं, एक मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट पर्सन। अरे भाई यहां से भी देखो, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन, मेरे साथ बैठें और कॉपी पेंसिल लेके से नोट करें, और थर्ड पर्सन,
थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा आई, और क्या आएगा? बी। आई एंड बी, आई एंड बी फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, स्पीकर यानी बोलने वाला। आई और बी क्या होते हैं इसमें? फर्स्ट पर्सन। अब इसमें से पूछेगा भाई आई यू बी दे सी ही में कौन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? तो आई और बी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन कौन है? यू। सेकंड पर्सन है ओनली यू। इसमें सेकंड पर्सन क्या है? प्रोनाउन में सिर्फ यू ही है। यू का काम क्या होता है? सुनने वाला, सुनने वाला, यानी उसे कहते हैं लिसनर। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं स्पीकर, बोलने वाला, और सेकंड पर्सन को कहते हैं सुनने वाला यानी लिसनर, और थर्ड पर्सन को कहते हैं आई और बी। देखो कितने आए, आई और बी फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन यू है, सेकंड पर्सन यू है। आई बी यू को छोड़ के बाकी जितने सब हैं वो थर्ड पर्सन है। जैसे दे सी ही एंड इट, ठीक है भाई, इट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। दे सी ही इट, ये हमारे क्या हो गए? थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं भाई, जैसे अगर मुझे लिखना हो क्या राम इज गोइंग टू इलाहाबाद। भाई राम इलाहाबाद जा रहा है, सुनिए भाई, राम इज गोइंग टू इलाहाबाद, राम इलाहाबाद जा रहा है। तो राम तो हो गया ये नाउन, राम हो गया नाउन, राम हो गया नाउन, राम हो गया नाउन। अगर लेकिन मुझे इसके लिए क्या लगाना है? प्रोनाउन लगाना। तो मैं कैसे बोलूंगा? तो क्या हो जाएगा राम की जगह? ही इज गोइंग टू इलाहाबाद, ठीक है भाई। अब मैंने राम की जगह क्या कर लिया? यूज ही कर लिया। तो भाई ही को हम क्या कहेंगे? ही को ही हम प्रोनाउन कहेंगे। तो राम नाउन है लेकिन राम की जगह यूज कर लिया हमने प्रोनाउन, तो क्या हो गया? ही। तो ही क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया, यानी राम के बदले में। तो क्या करता है प्रोनाउन? क्या करता है? नाउन के रेपिटेशन को रोकता है। राउन, अब मैं ऐसे बोलता राम इलाहाबाद जा रहा है, राम वहां से कल वापस आएगा, राम वहां, ये तो ये से अच्छा, ऐसे दो बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो राम इज गोइंग टू इलाहाबाद, राम इलाहाबाद जा रहा है और वह परसों वापस आएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ये प्रोनाउन हो गया, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा तीसरा आ गया, देखिए हमारा थर्ड है अब वर्ब, वर्ब जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, ठीक है भाई, क्रिया। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? A verb is a word that express. A verb is a word that express action, occurrence, or स्टेट ऑफ बीइंग। अरे भाई वर्ब का काम ही क्या है? वर्ब है शब्द है जो दिखलाता है, बताता है एक्सपीरियंस, यानी किसी काम को होने को, यानी कोई काम हो रहा है, मैं लिख रहा हूं तो लिखना क्या है कि मेरा एक काम है, मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? एक वर्ब है। तो क्या कह रहा है? ये फिर स्टेट ऑफ बीइंग, किसी होने का बोध कराता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे? देखिए वर्ब भी क्या आएंगे, जैसे मान लिया राइट, राइट, स्पीक, ड्रिंक, ड्राइव, ठीक है भाई। राइट हो गया, स्पीक हो गया, ड्रिंक हो गया, ड्राइव हो गया, और प्ले हो गया, ईट हो गया, ठीक है भाई, ईट। या फिर मान लो ये तो हमारे, ये इनको हम बोलते हैं मेन वर्ब, और इसका मतलब हमें क्या लिखना है? एक्सिलरी वर्ब में भी कहते हैं, वो भी वर्ब भी होते हैं। जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज, वर, ईटीसी, भाई और भी वर्ब है, ठीक है ना। ये क्या है? हमारे वर्ब हैं। अब मान लो मुझे अब इससे सेंटेंस बनाना है, तो क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल बना के, आई एम गोइंग टू सहारनपुर, आई एम गोइंग टू सहारनपुर। तो इसमें क्या है? ये मेरी वर्ब हो गई, लेकिन ये हमारा मेन वर्ब हुआ और ये हमारा एक्सिलरी वर्ब हुआ। इसको हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब,
एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और इसको हम मेन वर्ब कहते हैं, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब यानी, या फिर इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, ये लिखिए। और भी आप लिख सकते हैं, राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा अंग्रेजी बोलती है। भाई राधा अंग्रेजी बोलती है, तो ये स्पीक क्या हो गया मेरा, इसमें एक मेरा वर्ब हो गया, स्पीक्स क्या हो गया मेरा, वर्ब हो गया। राम ईट्स आ मैंगो। ठीक है भाई, ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। और भी देखो लिख सकते हैं हम, वी ड्रिंक द वाटर। ठीक है भाई, अभी नोट कर लीजिए, ये हमारा वर्ब का हुआ। ठीक है, ये हमारा हुआ वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन और क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, राइट, स्पीक, ईटिंग, डाई, प्ले, ईट, इज, एम, आर, वाज, वर, इटीसी। आप उससे एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया हमारा वर्ब है। अब हमारा क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। चौथा है हमारा एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको, विशेषण कहते हैं। भाई क्या 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 करता है ये विशेषण, क्या करता है, किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है। तो इसका एक वो लिख लीजिए, डेफिनेशन, अन ठीक है भाई, देखिए, अन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और modifies नाउन और प्रोनाउन। क्या काम करता है भाई ये, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। अरे एडजेक्टिव इज अ वर्ड, विशेषण वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफ बताता है, तारीफ करता है, या उसकी बुराई बताता है, या उसकी अच्छाई बताता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, जैसे प्रोनाउन का क्या होगा, मान लो बिग, ब्यूटीफुल, स्मॉल, अगली। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गई, बिग, ब्यूटीफुल, स्मॉल, अगली। अब जैसे मुझे इसके देखिए सेंटेंस देखिए, इसके बनाने हुए, जैसे मुंबई, मुंबई इज द, मुंबई इज अ, मुंबई इज बिग सिटी, बिग सिटी। भाई क्या हो गया, अब ये बिग जो आ गया, ये जो बिग है, ये क्या है, ये मुंबई की तारीफ बता रहे हैं, मुंबई कैसा, छोटा है, बड़ा है। या भाई यहां मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूं, स्मॉल लिख दूं, मुंबई छोटा है, मुंबई छोटा है, मुंबई बड़ा है। ये मान लो लता या राधा, इसको रफ कर रही हूं मैं यहाँ, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो भाई राधा कैसी है, राधा, तो राधा तो हो गया हमारा एक नाउन हो गया, इज हमारा एक, इज हमारा एक एक्सिलरी वर्ब हो गया, गर्ल भी हमारा नाउन हो गया। लेकिन ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। तो ये ब्यूटीफुल नाउन की तारीफ कर रहा है, ये ब्यूटीफुल इसकी राधा की क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। क्या ब्यूटीफुल है, या मान लो अगली है, अगली है। ठीक है, तो ये आपको देखनी है, ये आपको देखनी है। और मेरा आज